देश के अंदर तीसरे मोर्चे की कवायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव तेलंगाना पहुंचे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की उनके घर पे जाके। हालांकि यह मुलाकात बेहद खास रही। के चंद्रशेखर राव के द्वारा तेजस्वी यादव को बुलावा भेजा गया था। तेजस्वी भी इस बुलावे पर पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे थे। पटना से विशेष विमान से, चार्टर प्लेन से तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो तेजस्वी यादव के साथ गए थे। तेजस्वी यादव अपने बॉडीगार्ड के साथ, जो उनके बेहद करीबी लोग हैं, वो सब उस विमान में सवार होकर हैदराबाद पहुंचे थे। फिर वहां से वो वहां के मुख्यमंत्री के घर पहुंचे, जहां पर तेजस्वी यादव और उनके साथ गए नेताओं को जो सम्मान मिला वो बेहद खास था। सभी लोग इतने प्रभावित हुए। लेकिन जिस मुद्दे के लिए तेजस्वी यादव को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुलाया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल तीसरे मोर्चे भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर, गोलबंद कर एक मोर्चा बनाने की रणनीति पर बात हो रही है। कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि तेलंगाना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस रणनीति नहीं बनी, लेकिन जो तैयारी दिख रही है आने वाले समय में भाजपा को रोकने के लिए, उसकी यह शुरुआत है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि अब तेलंगाना की सियासत अपने बेटे, जो उनके सरकार में मंत्री हैं, उनके कंधों पे सौंप के देश में एक मोर्चे की शुरुआत की जाए। बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुकी हैं। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी तरीके से देश भर की छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं, उन सभी दलों को एकजुट कर एक बड़ा विकल्प बनाने की कोशिश में तैयारी की जा रही है। हालांकि जो बैठक तेजस्वी यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत हुई, जो बैठकें हुई, वो बंद कमरे में हुई। गुफ्तगू इतना बेहद खास था, इतना अहम था कि साथ गए नेताओं को भी पता नहीं चला कि तेजस्वी यादव और के चंद्रशेखर राव के बीच आखिर किन मुद्दे पर विशेष बातचीत हुई। हालांकि इन सबके बीच जब राजद के नेता वहां पहुंचे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे, इन लोगों के मान सम्मान में इनका अतिथि सत्कार हैदराबाद में खूब बेहतर तरीके से किया गया। लजीज व्यंजन इनके लिए बनवाए गए थे। और सबसे जो अच्छी बातें थी कि सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ जिस तरीके से इस मुलाकात को बेहद खास रखा, खुद तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया था। लेकिन इन सबके बीच जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव की शादी की भी बधाई दी। 1 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधे थे। बेहद कम लोगों को निमंत्रण दिया गया था और तेजस्वी यादव का यह पहला कोई सियासी मुलाकात कह सकते हैं। शादी के बाद से तेजस्वी कभी बाहर नहीं गए थे। पहली बार तेजस्वी यादव राष्ट्रीय को छोड़कर अकेले पार्टी के नेताओं के साथ इस मुहिम में लगे थे। तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी के लिए बेहतर उपहार भी दिया। हैदराबाद से तेजस्वी यादव ने जब वहां से चलने लगे तो उनकी पत्नी के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जो परिवार था, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बेहद ही खूबसूरत सा उपहार उनकी पत्नी के लिए दिया। साथ ही साथ हैदराबाद की जो पहचान है, जो व्यंजन है, बिरयानी की भी खूब चर्चा हुई। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा, बताया जा रहा है कि बिरयानी पटना तक आया और कहा गया कि पटना में बिरयानी ले जाकर बहू को खिलाइएगा। यानी तेजस्वी यादव की पत्नी के लिए भी बिरयानी हैदराबाद से आया था, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि देश की सियासत में तेजस्वी यादव शादी के बाद एक अलग पहचान और क्षेत्रीय दलों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए, मजबूत पहचान बनाने के लिए वैसे दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे कि भाजपा के खिलाफ एक बेहतर रणनीति बने। हालांकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है
उसमें राजद के नेता नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए। देश के स्तर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राजद चाहता है कि देश के स्तर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहे, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ तो तीसरे मोर्चे की कवायद है, उसमें तेजस्वी यादव और अन्य दल ये चाहते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो। हालांकि सहमति इस पर अब तक नहीं बन पाई है और ना ही कोई ठोस जानकारी निकल के सामने आई है। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली निकल चुके हैं। कल देर रात पूरा परिवार दिल्ली निकल गया। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी है और देश के अंदर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर राजद ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और अखिलेश के साथ राष्ट्रीय जनता दल रहेगा। लेकिन देश में एक क्षेत्रीय दलों की मजबूत गठबंधन दिखाने की कोशिश होने वाली है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।